प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 22 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द मोस्ट ड्यूरेबल हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न इज मेड ऑफ। देखिए, एक्चुअल में जो हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न होता है वह, भाई देखिए, मोस्ट ड्यूरेबल होता है। तो आखिर वो किसका बना होता है? तो देखिए, कास्ट आयरन का। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, इन फ्लशिंग सिस्टर्न द फ्लोट ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, 15 mm बॉल वाल्व शुड बी मेड ऑफ। देखिए, ये भी जो है हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न का क्वेश्चन है। भाई देखिए, उसमें जो 15 mm बॉल वाल्व होता है, जो कि 15 mm डाया का, तो जो कि फ्लोट करता है, तो वह किसका बना होता है? क्वेश्चन है वह किस चीज का बना, किस मटेरियल का बना होता है? तो कॉपर का। किसका बना होता है? कॉपर का। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द यूरिनल बाउल शुड बी फिक्स्ड एट हाउ मच हाइट फ्रॉम द फ्लोर लेवल ऑफ टॉयलेट। देखिए, एक्चुअल में जो यूरिनल बाउल होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि फ्लोर लेवल ऑफ टॉयलेट से वो जो बाउल होता है वह कितने हाइट पर फिक्स होता है। तो देखिए, इसका आंसर है 65 सेंटीमीटर। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट ऑफ लो लेवल सिस्टर्न फ्रॉम टॉप ऑफ WC पैन शुड बी। देखिए, एक्चुअल में ये लो लेवल जो सिस्टर्न होता है उसके बारे में क्वेश्चन है कि देखिए, WC पैन के टॉप से भाई कितने हाइट पर, मैक्सिमम हाइट जो है बताना है कि कितने हाइट पर वह जो है लो लेवल सिस्टर्न फिट किया जाता है। तो देखिए, 30 सेंटीमीटर। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल सिस्टर्न फ्रॉम टॉप ऑफ WC पैन शुड बी। देखिए, यहां पर यह क्वेश्चन किया गया है कि जो हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न होता है, तो भाई देखिए, WC जो पैन होता है उसका टॉप पोर्शन जो है उससे मिनिमम हाइट कितना होता है? किसका? देखिए, एक्चुअल में ये जो हाई लेवल सिस्टर्न होता है, हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न का जो हाइट है WC पैन के टॉप लेवल से, देखिए 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ बॉटम ऑफ हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न फ्रॉम द टॉप ऑफ WC पैन शुड नॉट बी लेस देन। देखिए, यहां पर फिर क्वेश्चन किया गया है कि भाई देखिए, जो हाइट है, भाई द हाइट ऑफ बॉटम ऑफ हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न फ्रॉम द टॉप ऑफ, देखिए WC जो पैन है उसका टॉप से जो बॉटम ऑफ जो है हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न का बॉटम जो है किसी भी दशा में 125 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 125 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, द आउटलेट, ध्यान दीजिए, द आउटलेट फ्लश पाइप ऑफ हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न शैल बी मेड ऑफ। देखिए, एक्चुअल में ये भी हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो यहां पर यह पूछा गया है कि जो आउटलेट फ्लश पाइप जो है, फिर से सुन लीजिए, आउटलेट फ्लश पाइप होता है किसके केस में? हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न के केस में। तो वह किससे बना होता है? तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनाइज्ड राट आयरन से, गैल्वेनाइज्ड राट आयरन से। देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर हाई लेवल फ्लश द नॉमिनल डायमीटर ऑफ फ्लश पाइप शैल बी। ये भी देखिए हाई लेवल जो होता है, फ्लशिंग सिस्टर्न होता है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ फ्लश पाइप किसके केस में? हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टर्न के केस में वो कितना होगा? तो देखिए वह 32 mm। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपियन टाइप WC पैन शैल हैव ए मिनिमम वाटर सील ऑफ। देखिए एक्चुअल में जो यूरोपियन टाइप जो WC पैन होता है, तो उसमें पूछा गया है कि मिनिमम वाटर सील कितना होगा, मिनिमम वाटर सील कितना होगा? तो देखिए 50 mm। कितना? 50 mm। और जनरली सारे जो है केस में 50 mm ही जनरली रखा जाता है। ये इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं वाटर सील। देखिए इसमें भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जैसे देखिए आप एक फिगर मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। एक्चुअल में इससे आप क्लियर समझ जाएंगे। देखिए देखिए ये फिगर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये जो आपका वाटर सील जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो है ये वाटर लेवल है। देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप है, इसका जो बॉटम है उससे ये जो है, देखिए वाटर लेवल कोइंसाइड कर रहा है, वाटर लेवल कोइंसाइड कर रहा है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये एक्चुअल में वाटर लेवल है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही जो है ये है वाटर सील। इसी को कहते हैं वाटर सील। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वाटर सील होता क्या है। तो ये जो है जानते हैं मैक्सिमम केसेज में 5 सेंटीमीटर ही होता है। तो देखिए यहां भी जो है 50 mm, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द यूरिनल बेसिन शैल बी कनेक्टेड टू GI लेड वेस्ट पाइप ऑफ डायमीटर। देखिए 40 mm। बहुत इजी बात है कि जो यूरिनल बेसिन है, ध्यान दीजिए, शैल बी कनेक्टेड, यूरिनल जो बेसिन है वह कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होगा। देखिए एक्चुअल में GI आर लेड वेस्ट पाइप, तो लेड वेस्ट पाइप से कनेक्टेड होता है, जिसका डायमीटर कितना होगा? 40 mm। 40 mm। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द यूरिनल बेसिन शैल बी कनेक्टेड विथ। देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि जो यूरिनल बेसिन है वह कनेक्टेड होगा। देखिए हाई लेवल फ्लोटिंग सिस्टर्न। देखिए एक्चुअल में फिर से एक बार देखिए, द यूरिनल बेसिन शुड बी कनेक्टेड, मतलब यूरिनल बेसिन शैल बी कनेक्टेड होना चाहिए विथ, किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए? तो हाई लेवल फ्लोटिंग सिस्टर्न से, हाई लेवल फ्लोटिंग सिस्टर्न से। देखिए एक्चुअल में 12 नंबर का क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न
कनेक्टेड विथ वन यूरिनल शैल बी, मान लीजिए वन यूरिनल का केस हो, वन यूरिनल का जो है केस हो, तो पूछा गया है कि कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया था कि जो है फ्लशिंग सिस्टर्न से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न का क्या कैपेसिटी होगा भाई, अगर उससे जो है वन यूरिनल कनेक्टेड हो तो 5 लीटर, कितना 5 लीटर। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है बट कनेक्टेड विथ 2 यूरिनल। मान लीजिए एक्चुअल में उस जो फ्लशिंग सिस्टर्न है उसका कनेक्शन 2 यूरिनल से अगर हो गया है तो उस केस में उसकी कैपेसिटी क्या होगी भाई, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो उस केस में देखिए 10 लीटर, कितना 10 लीटर, क्योंकि 2 यूरिनल से कनेक्टेड है। फ्लशिंग सिस्टर्न कितने यूरिनल से कनेक्टेड है, 2 यूरिनल से, तो इसीलिए जो है वन यूरिनल के केस में 5 लीटर, 2 यूरिनल के केस में 10 लीटर। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है बट कनेक्टेड विथ 3 यूरिनल्स। मान लीजिए फ्लशिंग जो सिस्टर्न है वो क्लियर समझिए कि अगर 3 यूरिनल से कनेक्टेड हो तब कैपेसिटी क्या होगी सिस्टर्न की, जो है फ्लशिंग सिस्टर्न की जो कैपेसिटी है क्या होगी। तो देखिए यहां पर 12.5 लीटर, 12.5 लीटर। देखिए वन यूरिनल के केस में 5 लीटर, 2 यूरिनल के केस में 10 लीटर, बट 3 यूरिनल के केस में 12.5 लीटर। 15 नंबर का क्वेश्चन है ईच वॉश हैंड बेसिन। देखिए वॉश हैंड बेसिन के बारे में क्वेश्चन है, शैल बी प्रोवाइडेड विथ सीपी ब्रास वेस्ट ऑफ डायमीटर। देखिए जो हैंड वॉश बेसिन होता है वह देखिए उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, देखिए सीपी ब्रास वेस्ट ऑफ डायमीटर, जो सीपी ब्रास वेस्ट होता है उसका डायमीटर जो है 32 mm, 32 mm डायमीटर से क्या होगा कनेक्टेड होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, द वॉश हैंड बेसिन शैल बी फिक्स्ड एट हाइट ऑफ। देखिए जो वॉश हैंड बेसिन है उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि वह फिक्स होगा किस हाइट पर, हाइट के बारे में पूछा गया है। तो हाइट जो है देखिए 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, वॉश बेसिन की बात हुई है। हैंड वॉश बेसिन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है वॉश हैंड बेसिन, तो जो है हाइट कितनी होगी उसकी 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ईच सिंक शैल बी प्रोवाइडेड विथ सीपी ब्रास वेस्ट ऑफ डायमीटर। देखिए ये तो हैंड बेसिन का, हैंड वॉश बेसिन का जो है केस था, बट ये जो है सिंक का केस है, सिंक। तो ईच सिंक भी क्या होगा, सिंक के केस में भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, सीपी ब्रास वेस्ट जो है सीपी ब्रास वेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसका डायमीटर 40 mm होगा। कितना होगा 40 mm, 4 सेंटीमीटर। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो beveled एज मिरर शैल माउंटेड ऑन। देखिए जो एक्चुअल में विवेल्ड एज मिरर होता है उसको माउंट किया जाएगा, मान लीजिए जाता है या जाएगा प्लाईवुड पर, किस पर, प्लाईवुड पर। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, द ट्रीटेड सीवेज इफ्लुएंट आर जनरली यूज्ड फॉर। देखिए जो ट्रीटेड सीवेज से मिला हुआ जो भाई ट्रीट करने के बाद जो
आपको सबस्टेंस प्राप्त होता है, देखिए जो कि फ्लोटिंग नेचर का है, जो कि फ्लोटिंग नेचर का है, तो जनरली जो है यूज किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, इरिगेटिंग द क्रॉप्स, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, भाई सिंचाई करने के लिए। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, द ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम, जरा ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम वाज डेफिनेटली बेटर देन वाटर कैरिड सेवरेज सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर से बात समझिए, एक्चुअल में जो ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम था, ओल्ड जो है कन्वर्जेंस सिस्टम, देखिए ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का था, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है, वेस्ट मटेरियल से। देखिए तो ये जो ओल्ड कन्वर्जेंस सिस्टम कहा गया है, वाज डेफिनेटली, भाई निश्चित रूप से बेटर था देन किससे? वाटर कैरिड सीवरेज सिस्टम से। नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो कन्वर्जेंस सिस्टम था वो बेटर नहीं था। किस सिस्टम से? वाटर कैरिड सीवरेज सिस्टम से बेटर नहीं था। ये सबसे जो है, ये कन्वर्जेंस सिस्टम जो था वो सबसे जो है, मतलब समझिए बेकार था। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट। क्लियर समझ गए होंगे कि जो स्लज होता है, जो स्लज होता है, देखिए डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम, भाई देखिए टॉयलेट का जो, टॉयलेट के केस में ये बोला गया है, टॉयलेट के केस में स्लज जो है डज नॉट, वाटर जो है वाटर कंटेन वेस्ट वाटर, भाई देखिए ध्यान दीजिए, स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम, भाई टॉयलेट के केस में जो स्लज होता है वो जो वेस्ट वाटर जो है कंटेन नहीं करता है। देखिए जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, इफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज मोर देन 14, मान लीजिए सीवेज का जो पीएच वैल्यू है वो मोर देन 14 है, तो द सीवेज विल बी बेसिक नेचर, सीवेज विल बी बेसिक नेचर। पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है। क्योंकि देखिए एक बात, पहली बात सुन लीजिए, यहां पर क्लियर बोला गया है कि पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज मोर देन 14। एक बात बता दें आपको, पीएच वैल्यू का जो पीएच वैल्यू है वो 14 से ऊपर हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। 14 से ऊपर पीएच वैल्यू नहीं होता, तो मोर देन 14, भाई तो भाई यहां पर बेसिक नेचर बोला है, तो 14 तक जो है, देखिए 7 से अधिक 14 तक जो है बेसिक नेचर का होता है। चलिए ठीक है, बट मोर देन 14 बेसिक नेचर का कहां होगा? पॉसिबल ही नहीं है। मोर देन, इसका आंसर होगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इसका कभी ऑप्शन ये हो कि मतलब पीएच कैन नॉट बी पॉसिबल मोर देन 14, सही बात है, पीएच कभी भी 14 से अधिक पॉसिबल नहीं है। और एक बात और बता दें, पीएच 0 से जो है कम भी पॉसिबल नहीं है, 0 से कम भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका 22 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।